अस्सलाम वालेकुम जनाब। तो क्या हाल चाल है आप सबकी? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अवैस इलेक्ट्रिक और मेरा नाम अवैस है। प्यारे दोस्तों, आज का हमारा जो इस वीडियो का टॉपिक है वो है थर्मोस्टेट रिले के बारे में। जी हाँ, ये वही रिले है जो आपके फ्रिज में लगी होती है और इसको हम इस नाब को हम घुमाने की वजह से हम अपनी फ्रिज का जो भी टेम्परेचर है उसको हम कंट्रोल करते हैं। इस थर्मोस्टेट के कौन से कनेक्शन है, किस तरह किए जाते हैं और कनेक्शन में कौन सी ऐसी गलती होती है जिसकी वजह से हमारी फ्रिज जो है वो कूलिंग नहीं करती। अगर आपको भी अपनी फ्रिज की सेटिंग करनी है, उसकी कूलिंग बढ़ानी है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक लाजमी देखें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी करते हैं। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, ये हमारे पास एक रिले है जो ख़राब हो चुकी है। सबसे पहले मैं आपको इसके अंदर का हाल दिखाता हूँ कि इसके अंदर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें लगी होती हैं। देखें, अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो इसके अंदर ये दो पतरियाँ लगी होती हैं जिनका काम सिर्फ ये इतना होता है। यहाँ पे ऑन हो गई है फ्रिज हमारी, यहाँ पे बंद हो गई है। ऑन ऑफ, ऑन ऑफ। तो इसका बेसिक फंक्शन जो होता है वो इसका स्विचिंग करवाना होता है कंप्रेसर को। कंप्रेसर को ये हमेशा सीरीज़ में लगाया जाता है, ठीक है। अब इस तरह इसके कनेक्शन किस तरह किए जाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये हमारे पास एक थर्मोस्टेट रिले है। इसके हमेशा आप देखेंगे तो इसके ऊपर कुछ नंबरिंग लिखी होगी। अगर मैं आपको दिखा सकूँ, इसके ऊपर कुछ नंबरिंग लिखी होगी, 6 नंबर, 4 नंबर और ये 3 नंबर, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो हमेशा 3 नंबर पॉइंट होता है ये हमेशा फ्रिज के अंदर जो हीटर लगा होता है ये उसका होता है, ठीक है। और जो 6 नंबर और 4 नंबर पॉइंट होता है ये एक फ़ेज़ इन के लिए होता है जिसमें हम फ़ेज़ इन करेंगे, और एक आउट की तार होती है जो हम कंप्रेसर को देंगे, ठीक है। तो इसका काम अगर मैं आपको सीरीज़ टेस्ट लैंप की मदद से आपको चेक करवाऊँ तो हम इसके पॉइंट चेक करते हैं। एक तार हमने लगाई है इसके 6 नंबर टर्मिनल पे, दूसरी हम लगाते हैं इसके 4 नंबर टर्मिनल पे। तो ये देखें बल्ब ग्लो होता है, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हमारी रिले बिल्कुल ठीक है। और अगर हम हीटर वाले पॉइंट पे लगाएं तो हीटर वाला पॉइंट भी इसका ऑन होगा, ठीक है जी। हीटर वाला पॉइंट भी इसका ऑन होगा। हमने क्या करना है, हीटर वाले पॉइंट को डायरेक्ट लगा देना है। तो फ़ेज़ इन यहाँ पे करना है, फ़ेज़ आउट यहाँ से ले लेना है। अगर हम 6 नंबर पे फ़ेज़ इन करते हैं, 4 से आउट ले लेते हैं, तब भी कोई मसला नहीं है ये इसके। और अगर हम गौर से देखें तो ये जो 4 नंबर का टर्मिनल जो होते हैं ये दोनों आपस में एक ही होते हैं, ठीक है ना। अंदर से ये दोनों कंबाइन होते हैं। ये वाले और ये वाले, ये दो पॉइंट अलग अलग होते हैं, ठीक है। 6 नंबर और 4 नंबर ये बेसिक इसके दो पॉइंट होते हैं। और जो 3 नंबर पॉइंट होता है ये इसका हीटर का होता है। तो इसके हम कनेक्शन किस तरह करते हैं फ्रिज के अंदर, चलें वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं आपको फ्रिज के बैक साइड पे कंप्रेसर वाली जगह पे आपको दिखाऊं तो ये हमारी जो है वापडा की तरफ से लाइन आ रही है, तार आ रही है यहाँ से। ये हमारी अर्थ की तार होगी और हमारे बेसिकली ये दो तारें हैं हमारे पास, एक ब्राउन कलर की है, एक ये ब्लू कलर की। तो ये ब्राउन और ब्लू जो है वो इसके अंदर आ गई हैं। इसमें से फेज़ जो है वो आउट हुआ है। बेसिकली जो हमारे फ्रिज के अंदर जिसमें थर्मोस्टेट रिले के कनेक्शन किए जाते हैं वो ये वायर होती है। आपने इसको देखना है, इसके अंदर 4 तारें भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं। अगर मैं इसका गौर से कनेक्शन दिखाऊँ, एक ब्लू वायर है, एक ये रेड वायर है, ठीक है, 2 वायर हो गई। एक ये ब्लैक वायर है 3, और एक ये ग्रीन वायर है। जो ग्रीन वायर है ये बॉडी के साथ अटैच है, और जो रेड वाली वायर है ये फेज़ जो हमारा मेन वापडा से आया है वो इसके अंदर चला गया है। और ये जो ब्लैक वाली है ये वहाँ से आउट हुई है, ये थर्मोस्टेट के अंदर गई है, ये थर्मोस्टेट से आउट हुई है। और जो ब्लू वाली है ये हमारी न्यूट्रल है, ठीक है। तो आइए आपको इसके अंदर भी चेक करवाता हूँ मैं। तो ये हमारे फ्रिज के अंदर है। ये देखिए, मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये वाली जो वायर थी जिसके अंदर 4 तारें थी ये बेसिकली हमारे नीचे कंप्रेसर से आ रही हैं, ठीक है। जिसके अंदर ये जो रेड वाली वायर है इसके अंदर फेज़ है, ठीक है। और ये जो ब्लैक वाली है ये फेज़ आउट है हमारा। और ये जो ग्रीन वाली है ये हमारी अर्थ की वायर है, और जो ब्लू वाली है ये हमारी न्यूट्रल है। चलें इसके कनेक्शन करते हैं अब। तो चलें इसके कनेक्शन करते हैं। देखें ये हमारे ये सबसे पहले जो हीटर की तार होती है ना वो हमेशा वाइट कलर की होती है, ठीक है। ये हीटर की तार है, जिस तरह मैंने आपको बताया था। जो 3 नंबर टर्मिनल है ये वाला साइड वाला ये हीटर का होता है। तो हम इसको हीटर में लगा देते हैं, ठीक है।
اس کے بعد جو ہمارا فیز ان والا ٹرمینل ہے وہ ہے ہمارا ریڈ والا، جو فیز ہمارا ان ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم لگا دیتے ہیں جی فیز ان پہ، بے شک آپ یہاں پہ لگا دیں، بے شک آپ یہاں پہ لگا دیں، تو ہم اس کو 6 نمبر پہ لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور جو ہمارا آؤٹ والا ٹرمینل ہے، جو ہمارا کمپریسر کو وائر، یہ ہماری ارتھ کی وائر ہے، اس کو بھی ہم یہاں باڈی کے ساتھ لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہماری بلیک ہے، یہ 2 وائرز ہیں، ایک ہماری آؤٹ ہو رہی ہے کمپریسر کو، اور ایک ہماری آؤٹ ہو رہی ہے جو ہمارا ہیٹر ہے اس کو، ٹھیک ہے۔ یہ 2 وائر اس کے اندر سے آؤٹ ہو رہی ہیں، تو یہ ہم اس کے لگا دیتے ہیں یہاں پہ، جو 2 ٹرمینل اکٹھے ہیں ان کے اوپر ہم یہ تار لگا رہے ہیں، یہ لیں جی، یہ ہمارے کنیکشن ہو گئے تھرموسٹیٹ کے۔ اب تھرموسٹیٹ کے اندر ایک وائر ہوتی ہے، یہ والی وائر، اس کو آپ نے جو تھرموسٹیٹ کے جو یہ بیک سائڈ پہ پلیٹ ہوتی ہے، اس کے آپ نے بیک سائڈ پہ ایک یہاں پہ اسکریو ہوتا ہے، وہاں پہ آپ نے اس کو ٹائٹ کرنا ہے۔ وہ کس طرح ٹائٹ کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس طرح کا ایک چھوٹا سا کلپ ہوتا ہے جس کے اندر اس وائر کو فکس کر کے ہم نے اس کو اس پلیٹ کے ساتھ اٹیچ کرنا ہوتا ہے، تاکہ تھرموسٹیٹ ہمارا سینس کرے کہ کتنی کولنگ ہو گئی ہے۔ جیسے ہی کولنگ زیادہ ہوتی ہے تھرموسٹیٹ جو ہے ٹرپ ہو جاتا ہے اور ہیٹر ہمارا آن ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی ہیٹر ہمارا آن ہوتا ہے تو ہماری یہ جو بیک سائڈ پہ جو پلیٹ ہے اس کے اوپر برف نہیں جمنے دیتی۔ جیسے ہی ہماری کولنگ 0 ہوتی ہے یا جو ہم نے ٹمپریچر تھرموسٹیٹ کے اوپر سیٹ کیا ہوا ہے اس سے جیسے ہی ٹمپریچر ڈاؤن ہوتا ہے تو ہمارا تھرموسٹیٹ آن ہو جاتا ہے۔ جیسے ہمارا آن ہو جاتا ہے ہیٹر ہمارا بند ہو جاتا ہے، کولنگ ہماری دوبارہ سے شروع ہو جاتی ہے۔ بار بار یہی پروسیجر جو ہے رپیٹ ہوتا رہتا ہے۔ تو جو ہماری تھرموسٹیٹ کی وائر تھی وہ ہماری دیکھ دیں گے جی فکس ہو چکی ہے بالکل، ٹھیک ہے، بالکل ہم نے اس کو پراپر طریقے سے اس کو فکس کر لیا اس کے پیچھے۔ تو چلیں اب اس کو ہم فریج کو آن کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں 15 سیکنڈ کا ٹائم ہے، تو 15 سیکنڈ جو ہے ہمیں ویٹ کرنا پڑے گا۔ اگر میں آپ کو دکھا سکوں تو فریج کے اندر جو ہے نا اس کے بیک سائڈ کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے کہ اگر پلیٹ پر برف کی موٹی تہ جم جائے تو ڈی فراسٹ کرنے کے لیے ناب کو 0 پر لے آئیں، یعنی کہ اس ناب کا ذکر ہو رہا ہے جو ہماری تھرموسٹیٹ کی ہے، اس کو ہم بالکل آف کر دیں، 0 پر لے آئیں۔ یہ دیکھیں جی ہماری فریج کا ٹائم بھی پورا ہو چکا ہے اور ہماری فریج آن ہو چکی ہے۔ اس کو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں، یہ لیں جی ہماری فریج سٹارٹ ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے ہم اس کی سیٹنگ کریں گے، ٹھیک ہے، 4 پہ 5 پہ جہاں پہ بھی ہم نے کرنی ہے۔ اس کے بعد اس کو ٹرپ ہونا چاہیے، تو ہم اس کی سیٹنگ فی الحال ہم 1 پہ کر دیتے ہیں یا 2 پہ کر دیتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کو چیک کریں گے۔ امید ہے کہ دوستوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور مزید میری ویڈیو کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو وزٹ کرتے رہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔